जीत के लिए जुनून चाहिए और आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। कि जीत के लिए जुनून चाहिए और आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा धरती पर, क्या समझे, कि ये आसमान भी आएगा धरती, बस रगों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप शेखावत एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे साइंस कैफे में। और जो आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाई अर्थन पॉट्स कीप्स वाटर कूल। कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े होते हैं, वो ठंडा पानी क्यों रखते हैं। चलो आओ इस टॉपिक को कवर करते हैं। जो इस टॉपिक के लिए सबसे पहले समझने वाली बात वो ये है कि फिजिक्स का एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि अगर मान लो मैं किसी गर्म कमरे में एंटर करता हूँ, मैं पहले से क्या था, बिल्कुल नॉर्मल कूल था, ठंडा था। अब जैसे ही मैं कमरे के अंदर गर्म कमरे के अंदर हॉट रूम के अंदर एंटर किया, तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जो गर्म कमरे की जो हॉट रूम की जो हीट वेव्स हैं वो मेरे अंदर भी क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, और थोड़ी देर बाद में मैं भी क्या हो जाऊंगा, गर्म हो जाऊंगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है। ठीक है सर, बट ये हमारे घड़ी के केस में भी ऐसा होना चाहिए फिर कि भाई गर्मियों के दिनों के अंदर आसपास का एनवायरनमेंट अगर गर्म है तो हमारे जो ये मटका है इसको भी वो हीट अफेक्ट करनी चाहिए। तो सर इसका मतलब वो तो अफेक्ट करती नहीं है। हमारे गर्मियों में तो ये मटका क्या करता है, हमें ठंडा पानी प्रोवाइड करता है। तो सर जो आपका फिजिक्स का जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है वो तो यहाँ वर्क किया ही नहीं बेटा। एक और लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसे हम कहते हैं इवोपरेशन। क्या कहते हैं, इवोपरेशन। अभी इवोपरेशन वाला प्रोसेस क्या कहता है, देखो इसको समझते हैं। ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे मटके के पानी को ठंडा रखता है गर्मियों के दिनों में। अभी इवोपरेशन क्या होता है बेटा, जब भी किसी पोर्ट के अंदर, जब भी किसी बीकर के अंदर आपने कुछ वाटर रख रखा है, अब वाटर में क्या होते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को आसपास के जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, ये वाला इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है, और जो बीच वाली स्टेट है उसे हम कहते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मीडियम होता है, इसीलिए लिक्विड में क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, मतलब वो आराम से तैर सकता है। ठीक है, अब जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, लिक्विड को बांध के रखते हैं, आसपास में पकड़े रखते हैं। अब लिक्विड के अंदर अगर मान लो आपने इसको हीट प्रोवाइड कर दी, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे। दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को टकराना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये एक दूसरे को टकराएंगे ना, टकराने वाले केस में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, एक दूसरे को अपनी एनर्जी क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आपने इनको इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि ये अपना जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, जो एक दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, उस फोर्स को अगर आपने उतनी हीट दे दी कि उस फोर्स को वो तोड़ सके, उस फोर्स को वो जो आपकी हीट एनर्जी है इंट्रामोलिकुलर फोर्स को तोड़ सके। अगर जैसे ही उन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को आपकी हीट एनर्जी ने ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इन द सेंस कि अपनी स्टेट क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। पहले हमारे पास स्टेट क्या थी, पहले हमारे पास स्टेट थी लिक्विड, और फिर बाद में किस में चेंज होंगे, गैस फॉर्म में चेंज होंगे, मतलब वेपर में चेंज हो जाएंगे। अब जो ये वाला प्रोसेस है ना कि हमारी स्टेट का चेंज होना, हमारी स्टेट जो पहले लिक्विड थी उस लिक्विड का हमारे गैस में चेंज होना, इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन। क्या कहते हैं, इवोपरेशन। अब यही सेम फिनोमेना हमारे कहाँ लगता है, मटके के अंदर लगता है। अब मटके में देखो क्या होता है, जब आप मटके के अंदर पानी फिल करते हो, जब आप मटके के अंदर पानी डालते हो, अब पानी डालने के बाद में केस में क्या होगा कि उस टाइम तो मटके के अंदर पानी हल्का फुल्का गर्म होगा। गर्म होने का मतलब क्या है कि इसके इंट्रामोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पास में मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब कोई ना कोई एनर्जी उनके पास में होगी। चलो ठीक है, अब इसके पास में एनर्जी है एज कम्पेयर टू कि बाद में ठंडा हो रहा है पानी, अभी तो हल्का फुल्का इसके अंदर गर्म पानी है। अब गर्म पानी है तो क्या होगा, उसके पास में कुछ कोई ना कोई एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी क्या होगी कि एनर्जी होने के सेंस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर उधर भागना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे। और हमने अभी पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे में ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को खुद के पास में स्टोर कर लेंगे, और स्टोर करने के बाद में वो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे जो अंदर का जो मटके के अंदर की सरफेस होती है ना, उसके पास में आके यहाँ चिपक जाएंगे। अब
पहले वाले केस में क्या हुआ कि वो अपनी स्टेट चेंज करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो बाहर वाले ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सरफेस के पास में चिपके हुए हैं, कि इनके पास में अब क्या है, मोलिकुलर फोर्स को तोड़ने के से ज्यादा एनर्जी मिल गई। मतलब ये आराम से मोलिकुलर फोर्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वेपर में चेंज हो नहीं सकते। क्यों चेंज नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे एक सरफेस प्रेजेंट है, वो सरफेस क्या करे, इनको रोक रही है बार बार। लेकिन बेटा जो आपके मटके होते हैं, जो मिट्टी वाले मटके होते हैं, इनमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं आपके, ये बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे छोटे छेद के कारण मटके के अंदर से हमेशा पानी हल्का हल्का निकलता रहता है, और आपका मटका बाहर से हमेशा क्या रहता है, गीला गीला रहता है। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स थे, जिन मॉलिक्यूल्स को क्या मिल चुकी है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल चुकी है कि अपने इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ के अभी बाहर निकल सकते हैं। अभी जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपके उन छेदों से बाहर निकलेंगे ना, बाहर निकलते क्या करेंगे, इनको आसपास के एनवायरनमेंट से, आसपास के एटमॉस्फेयर से क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, और सफिशिएंट एनर्जी मिलते ही क्या कर जाएंगे, इवोपरेट हो जाएंगे। इवोपरेट मतलब ये बाहर एनवायरनमेंट के अंदर वेपर की फॉर्म में उड़ जाएंगे। अब देखो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को ये बाकी मॉलिक्यूल्स पकड़ के, मतलब बाकी मॉलिक्यूल्स पकड़ के और बाहर आके निकल रहे हैं। मतलब अंदर की हीट क्या हो रही है, धीरे धीरे बाहर निकल रही है। एनर्जी ट्रांसफर होना मतलब क्या हो रहा है, आपकी हीट एनर्जी धीरे धीरे क्या निकल रही, अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या निकल रही, बाहर निकल रही है। और ये प्रोसेस जब कंटिन्यू 24 आवर्स चलता रहता है, तो उससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे जो मटके का अंदर की जो हीट एनर्जी थी, वो कहाँ ट्रांसफर हो गई, आपके बाहर ट्रांसफर हो गई। और बाहर ट्रांसफर होने से क्या हो गया, आपके मटके का जो पानी था, पानी धीरे धीरे ठंडा होने लग गया। ठंडा होने का मतलब जो पहले पानी के अंदर जो हीट एनर्जी ज्यादा थी, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। अगर एनर्जी आपकी कम हो रही है तो उसका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे आपके मटके के अंदर क्या हो जाएगा, पानी ठंडा हो जाएगा।